नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। एष शुराशुर्मणुसिन्धबन्दितं धोदिघाधिकं मलम् प्रणमामि वड्यमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम् तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिखजराट श्री ऋषभ देव स्वामी की, देवादिखजराट श्री नेमिनांग भगवान की, अंतिम तीर्थ शासनायक प्रभु महावीर स्वामी की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की उपस्थित धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, अहो आत्मन, जड़ पदार्थों के प्रति जब तक हमारा आकर्षण रहेगा तब तक हम उस चैतन्य तत्व को नहीं जान सकते। जड़ की दृष्टि हमें जड़ता रूप बना देती है, हमारी सोच भी वैसी ही बन जाती है। यानी एक दिन मैंने बताया था, माँ गर्भवती है और माँ किसी बेटे को देख करके, पालने में किसी बेटे को झूलते हुए देख करके, माँ उस पालने में झूलते हुए बेटे को देखती ही अपने बेटे की याद करती है, मेरा बेटा भी ऐसे ही पालने में झूलेगा। फिर थोड़ी और चलती है, फिर देखती है कहीं किसी और का बेटा कीड़ा करता है, खेलता मिलता है, तो माँ सोचती है मेरा बेटा भी ऐसा ही खेलेगा, जब मेरा बेटा बालक होगा, बड़ा होगा तो ऐसे ही खेलेगा। फिर माँ देखती है एक सुंदर सी शादी हो रही होती है, या कोई स्टूडेंट यानी अच्छी पढ़ाई करके कोई सम्मान किया जा रहा था, उसको देखती है तो सोचती है मेरे बेटे का भी ऐसा ही सम्मान किया जाएगा। यानी जो भी वो देख रही है वो सब अपने गर्भ में पलने वाले बेटे के ऊपर घटित करती जा रही है। देख रही है कि सामने वाले किसी बेटे की शादी हो रही, तो माँ चिंतन करती कि मेरा बेटा भी ऐसी ही शादी, इससे भी अच्छी शादी कराएंगे। ओ हो ज्ञानी, माँ गर्भवती है, गर्भ में बेटा पल रहा है, बेटा जब गर्भ में है तो माँ दूसरे की क्रियाओं को देख करके सारी घटनाओं को अपने बेटे पर लागू करती है, मेरा बेटा भी ऐसा ही बनेगा। यानी तुम्हारे अंदर भी एक चेतन रूपी देव गर्भ में आया है। चेतन रूपी देव चेतन गर्भ में आया है। जब तुम प्रभु भगवान को देखो, जिनेंद्र प्रभु नेमिनाथ को देखो, तो ज्ञानी ये दृष्टि में आना चाहिए कि मेरा बेटा भी ऐसे ही भगवान जैसा बनेगा, पंच कल्याणक वाला होगा। और फिर जब दिगंबर गुरु आचार्य भगवान को देखो तो अंतरंग में झांकना चाहिए कि मेरा चेतन रूपी देव भी ऐसे ही निर्गंथ वितराग अवस्था को प्राप्त होगा।
चैतन्य, हम जब कोई पदार्थ को देखें तो अरहंत भगवान को देखो, तो ज्ञानी यही दृष्टि में लाओ। गुरु भगवान को देखो तो उनकी वितरागता हमारे जीवन में भी आए। चैतन्य, हम गेयों को देखते हैं, आप लोग गे नहीं जानते होंगे अभी। गे का मतलब होता है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, सब गे है। ज्ञानी अरहंत भगवान को तुम गे बनाओगे तो हम अरहंत की दिशा में बढ़ेंगे, यानी अरहंत अवस्था की प्राप्ति होगी। जिस भी दृश्य को तुम गे बनाओगे, यानी भगवान को यदि तुम देखोगे, गुरु भगवान को यदि देखोगे, तो उन जैसे बनने के भाव हमारे मन में आएंगे। आपने कभी इन आंखों से गंदे दृश्य देख लिए, फिर देखना आपका दिन कैसे जाता है। आपकी परिणति मलिन हो जाएगी। आपने कोई पिक्चर देख ली है ना, नित्र गान उसमें देख लिया है, तो आपकी आदतें उस रूप होने लगेंगी, परिणति वैसी बनने लगेगी। ज्ञानी इन आंखों को खोलने से पहले, ओ हो, ज्ञानी जब तुम घर से निकलते हो चेतन, जब घर से निकले तो बड़े बड़े महलों को निहारते हो। क्या सुंदर भवन है लोगों के। हमारी आदत यही है, जब हम घर से निकलते हैं, किसी का सुंदर भवन बना हुआ है, घर बना हुआ है, हम देखते क्या सुंदर है, क्या आकर्षक है, मेरा भी ऐसा ही घर हो। जब किसी के सौंदर्य को देखते हैं तो हम सोचते हैं मैं भी ऐसे ही बनूं। ओहो चेतन, तुम घर से निकले, घर से कदम बाहर रखे, गलियों में गए, गलियों में जैसे गए तो बड़े बड़े महलों को निहारा। कितना सुंदर महल है। ओहो चेतन, जिस दृष्टि से तुमने इन भवनों को निहारा था, भवन को गे बनाया, भवन को निहारने की कोशिश की, उसकी और उपयोग लगाया। जो समय तुमने चेतन भवनों को निहारने में लगाया है, वो समय यदि तुम ध्रुव आत्मा भगवत स्वरूप को निहारने में लगाते तो आज हम भगवान हो गए होते, प्रभु हो गए होते। विचार करो, हमने आज तक अपने जीवन के बड़े विशाल समय में अपनी आत्मा को गे कब बनाया? कभी बनाया क्या? ज्ञानी हम ज्ञाता हैं। ज्ञाता जानते हो? ज्ञाता हैं, हम गे भी हैं तो ज्ञाता भी हैं, ध्येय भी हैं, पर हम में एक विशेषता है, हम ज्ञाता भी हैं, गे भी हैं, पर और जो पदार्थ जड़मयी दिख रहे पांडाल है, ये गे है पर ज्ञाता नहीं है। ये माइक गे तो है पर ये ज्ञाता नहीं है। ध्यान रखना, ये टेबल गे तो है पर ज्ञाता नहीं। ज्ञाता जानते हो, जो जानने वाला। आप क्या हो? क्या हो चेतन? ज्ञाता। ओ हो। हम ज्ञानी ज्ञाता है, हम में एक विशेषता है, ये कभी ज्ञाता रूप नहीं होंगे। हम जब जीवों की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम कल्पना से भर जाते हैं, ये मेरे हो जाए, ये मेरे बन जाए। ज्ञानी ये कभी ज्ञाता नहीं होता। ध्यान से सुनना, ये कभी ज्ञाता नहीं होता। तुम सामने वाली दीवार को कितना भी कह लेना मेरी दीवार है, दिन भर जाप जपते रहना ज्ञानी, पर वो दीवार को तुम कभी ज्ञाता रूप बना नहीं सकते हो। कौन ऐसा व्यक्ति यहाँ है? बहुत दुर्लभ लोग होंगे वो जो अपने को अपने रूप ही मानते हैं। हमारी आदतें ही पड़ी हुई है, कोई भी चीज को देखें मेरी हो जाए। ज्ञानी हम ज्ञाता हैं। ये कभी ज्ञाता ये कभी ज्ञानी ज्ञाता नहीं होता। ये कभी ये कभी ज्ञाता कोई नहीं कहता तुम मेरी ओर निहारो। किसी भी दशा में
कोई भी पर द्रव्य कभी मेरे रूप होता नहीं। भगवान नेमिनाथ स्वामी का आपने पंच कल्याणक महोत्सव आपने बड़ी भव्यता के साथ यहाँ संपन्न किया। आपने इस बीच में कभी विचार किया ये जीवात्मा भगवत्ता को प्राप्त हुई तो इनकी चिंतन क्या होंगे, इनकी सोच किस रूप होगी, इनकी परिणति क्या रही होगी, इनकी शैली क्या रही होगी जिससे प्रभु बन गए। यानी हम भी जीव हैं, वो भी जीव हैं, हम भी जीव हैं, भगवान जिनेंद्र भी जीव हैं, गुरु भगवान भी जीव हैं, तुम्हारे पड़ोसी लोग भी जीव हैं। सुबह उठ करके हम भगवान की वंदना करने क्यों जाते हैं? अरे भाई, सुबह सुबह भगवान की वंदना ना कर पाओ तो परिवार के सदस्यों की वंदना कर लो, वो भी तो जीव है ना। आप जैसी आत्मा है, पत्नी की आत्मा में भी चेतना है, वो भी सुख दुख का अनुभव करती है। आप अपने बेटे के दर्शन कर लो, बेटे के दर्शन ना सही तो दादा के दर्शन कर लो, पड़ोसी के दर्शन कर लो। इतनी दूर दूर तक मंदिर जाकर के पूजा करना, हजारों लाखों का द्रव्य समर्पित करना, ये क्या जरूरत है? किसी भी जीव को के दर्शन किए जा सकते हैं। ज्ञानी भगवान भी जीव हैं, आप भी जीव हैं, आप भी एक चैतन्य हैं, आपके परिवार के लोग भी जीव हैं। जीव दृष्टि से सभी समान हैं। चैतन्य भगवान ऐसे जीव हैं। एक नाली का पानी है और एक शुद्ध पानी है। दोनों पानी में कितना अंतर है? नाली का पानी आपके सामने है, लोटा भरा हुआ है, और शुद्ध बोरिंग से यानी कुएं से आया वो शुद्ध जल, बिल्कुल जमीन से निकला हुआ प्योर शुद्ध जल है। अब बताओ, शुद्ध जल को पियोगे तो आपको तृप्ति होगी कि नहीं? तृप्ति होगी, प्यास बुझेगी, आपको पानी के रियली स्वभाव की दशा का बोध होगा। पर आप नाली के पानी को पियोगे तो पानी के स्वभाव का बोध नहीं होगा। कभी खारा लगेगा तो कभी मलिन लगेगा। यानी पानी के असली स्वभाव को तुम उस गंदे पानी से नहीं जान सकते हो। ओहो चेतन भगवान जिनेंद्र, गुरु भगवान ज्ञानी वो शुद्ध पानी के समान हुआ करते हैं, और हम संसारी जीव नाली के पानी के सदृश हुआ करते हैं। हमारे पास कोई आए, सुनो ज्ञानी, अपने पास कोई आए तो हमें उसको क्या दे पाएंगे? कहीं राग भरा चेहरा रहेगा, कहीं विकारों की ओर दौड़ती हुई दृष्टि रहेगी, कहीं किसी को देख के मुस्कुराहट का भाव बना रहेगा, कहीं स्वार्थ से हम किसी की ओर नजर डालते मिलेंगे। यानी हमारी परिणति मलिन दिखेगी। ओ हो। हमें कोई थोड़ा बंधन कर लेगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, और कोई निंदा कर देगा तो हम खेद खिन्न हो जाएंगे। यानी हम मलिन हैं। ज्ञानी हमारे यदि कोई दर्शन करे, हम यानी संसारी जीवों की कोई आराधना करे तो वो शुद्धता को नहीं पा सकता है। पर अनंत भगवान के दर्शन करे, गुरु भगवान के दर्शन करे तो शुद्धता का बोध हो जाता है। मेरा आत्मा भी इन जैसा भगवान आत्मा है। चैतन्य पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया गया। पारसनाथ भगवान पर कमठ ने क्रूरताएं की, इतनी क्रूरता की। पारसनाथ भगवान ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले थे। यानी पारसनाथ भगवान कहते रहे, हे कमठ, तुम क्रोध करने के लिए स्वतंत्र हो, तुम विकार करने के लिए स्वतंत्र हो। हे कमल, तुम क्रोध करने के लिए स्वतंत्र हो तो मैं क्षमा करने के लिए स्वतंत्र हूँ। भगवान में और संसारी जीवों में इतना ही अंतर होता है। भगवान सोच रहे हैं सामने वाला द्रव्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम विकार करने के लिए स्वतंत्र हो तो मैं वितराग भाव बनाने के लिए स्वतंत्र हूँ। कई लोग कहें कि सामने वाले ने विकार किया तो मुझे भी तो विकार ही करना चाहिए, सामने वाले ने गुस्सा की तो मुझे भी गुस्सा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं चेतन, हम जैसा
विचार करेंगे हम वैसे बनेंगे। हम स्वतंत्र अपने जीवन के लिए हैं और दूसरा द्रव्य अपने जीवन के लिए स्वतंत्र है। पारसनाथ भगवान पर तीव्र उपसर्ग किए गए, यानी कमठ अपनी क्रूरता को व्यक्त करता रहा, पर पारसनाथ अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि बनाई तो कमठ की क्रूरता से वो प्रभावित नहीं हुए और प्रभु हो गए। हम भी भगवान बन सकते हैं, पर हम थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, साधनों से प्रभावित हो जाते हैं। हम इस रोने में ही रोते रहते हैं, हे भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे पास तो घर ही नहीं, सोना चांदी ही नहीं, गरीब है, परेशान है। ज्ञानी जिन धर्म में भगवान बनना जिसको है, उसको साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, साधना की आवश्यकता पड़ती। नेमिनाथ भगवान ने आपके सामने चरितार्थ करके दिखा दिया, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति साधनों में नहीं, साधना से होती है। आप जिस दिन नेमिनाथ भगवान की बारात को देख रहे थे, वो दृश्य, सब कुछ वैभव उनके पास था, 56 करोड़ घराती जिनके पास थे, बड़ा अलाम लमसम वैभव, तीर्थंकर प्रकृति का भोग उनके पास था, पर ज्ञानी आत्म दृष्टि बनाने में ये सब कुछ सहायक नहीं था और छोड़ करके निर्गंथ दीक्षा ले ली। गिरनार के पर्वत पर बैठ करके उनने केवल ज्ञान को पा लिया, यानी भगवत्ता को प्राप्त कर लिया। हम भी क्यों ना उस भगवत्ता को प्राप्त करें, यानी उस भगवत्ता का पता हमें कौन बताए। आचार्य भगवान आपके साक्षात सामने विराजित हैं, जो अपने जीवन में उस परमात्मा स्वरूप की साधना में संलग्न रहते हैं। यानी रागियों के बीच में जाते जाते हमारे भव व्यतीत हो चुके, अब हमें वीतरागियों की शरण में जाना होगा। संतरामपुर वासियों, इस सौभाग्य नहीं, महासौभाग्य आया है कि कलयुग में भी, इस दुष्म काल में भी निर्गंथ मुनि मिल जाना और वो इतना विशाल संग मिल जाना और रत्नात्रय की भावना की आराधना करने वाले आचार्य भगवान सुनील सागर जैसे गुरुदेव मिल जाना, जिनके दर्शन बंधन से हमें अपनी आत्मा का बोध होता है। जब जब हम गुरु चरणों में आते हैं ज्ञानी, तो हमें यही बोध होता है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस रूप में रहना चाहिए। यानी हमें वो शुद्धात्म तत्व को पाने की कोशिश करनी है। आपने हंसते हुए चेहरे 1000 देखे होंगे, हंसते हुए चेहरे चेतन 1000 देखे होंगे, रोते हुए चेहरे चेतन 1000 देखे होंगे, वासना से युक्त चेहरे कई देखे होंगे, पर वीतरागता से भरा हुआ चेहरा भगवान जिनेंद्र गुरु का ही मिलता है। जब जब भी तुम जाओ तो वीतरागता से भरा हुआ मिलता है। चेतन, उस वीतरागता को हम क्यों नहीं पा पा रहे हैं, हम में क्या कमी है। यानी हम भाव से वो वीतरागता पा सकते हैं। रत्नात्रय स्वरूप की भावना करें तो हम उस वीतरागता को प्राप्त कर सकते हैं। वो वीतरागता हमसे बिल्कुल दूर नहीं है। हम सोचें कि हमारे से बहुत दूर है, हम तो मुश्किल है हमसे। यानी तीर्थंकरों ने बता दिया है कि वो वीतरागता तुमसे दूर नहीं। जिस वैभव को तुम पा करके अपने आप को अहंकारी बना रहे हो, या जिस वैभव के अभाव में अपने को हीन मान रहे हो, उस वैभव में सुख नहीं है। ये भगवान ने आपके सामने बता दिया। पंच कल्याणक के माध्यम से आपने देखे होंगे, कल्याणक देखा है कि सब कुछ वैभव था, पता है कि सब कुछ उनने छोड़ दिया। जो उनका था वो उनने छोड़ा नहीं। चेतन, जो तुम्हारा है वो तुमसे छूटता कभी नहीं है, और जो तुम्हारा है नहीं वह तुम्हारा कभी होता नहीं है। आचार्य भगवान ने अपने उपदेश में बताएंगे, यानी
आचार्य भगवान के पास कुछ भी नहीं। आपको महाराज श्री आए, आचार्य जी आए हैं, बहुत दूर से चल के आए, तो हमें कुछ सोने चांदी की क्या बोलते हैं भंडार बता देंगे, कुछ उपाय बताएंगे पैसे कमाने के। ज्ञानी इनके पास खुद ही नहीं है पैसा, पर इनके पास वो चीज है, इनके पास वो कला है, इनके पास वो योग्यता है। यदि वो समझ में आ गई तो जीवन धन्य हो जाएगा, कृतकृत हो जाएगा। ज्ञानी आपने कभी देखा होगा, एक समय सार जी ग्रंथ में उदाहरण आता है, किसी की यानी रत्न उसके पास था, तो उसका रत्न गुमा नहीं पर उसके हाथ में था, तो उसने अपने कपड़े में बांध करके कंधे पर लटका लिया और थोड़ी दूर जाकर के पूछता है, थोड़ी देर गैप होने पर वो भूल जाता है कि मेरा रत्न कहाँ है। तो दूसरों राहगीरों से पूछता है, भैया तुमने मेरे रत्न को देखा क्या? अरे भाई क्या बात करते हो, रत्न तो मुझे थोड़ी मालूम, आपका रत्न आप संभालो, मैं तो इतने लंबी रास्ते से आ रहा हूँ, आपका तो मुझे नहीं मालूम। वो चला गया। दूसरा फिर आया, भैया भैया आपने मेरे रत्न को देखा क्या? बोले मुझे नहीं, तुम्हारा रत्न मुझे पता ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं। वो भी चला गया। ऐसे तीसरे से पूछता है। तीसरे ने कहा, भाई मुझे तो पता नहीं, पर आपके कंधे पर ये कपड़े में बंधा गोल गोल क्या है? उसने जैसे खोला तो रत्न तो उसके पास ही था। ओ हो। ज्ञानी वैभव हमारे पास ही है। आचार्य भगवान तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या हो। आज तक हम क्या मानते रहे? ओहो चितय, हम कभी अपने को स्त्री पुरुष घर वाले परिवार वाले वैभव वाले मानते रहे। ओहो चितय, ये मानता हमारे दुख की कारण बनती है, विपदा का कारण बनती है, पर जिस रूप हमें मानना था वो हमने माना ही नहीं। एक ध्यान करने वाले व्यक्ति ने गुरुजी के पास गए, भगवान हमें ये बताओ, सिद्धि कराओ, आत्मा का परिचय कराओ। तो वो गुरुजी ने कहा कि जाओ तुम गुफा में जाओ। गुफा में गया और वहां मालूम रटने लगा। गुरुजी ने कहा बोलो भैंसो हम, क्या बोले? गुफा में भेज दिया। बोले बोलते जाना मंत्र, भैंसो हम भैंसो हम। वो बोलने लगा भैंसो हम भैंसो हम। इतनी रटन लग गई उसको, उससे कहा वापिस बाहर आ जाओ। तो बोले गुरुजी ये गुफा के दरवाजे छोटे पड़ रहे, मेरे सींग उसमें फंस रहे हैं। गुरुजी ने कहा ध्यान की सिद्धि हो गई। यानी वो अपने आप को क्या मानने लगा? भैंसो हम भैंसो मानने लगा, भैंसा मानने लगा। गुरुजी ने कहा तुम बोलो मनुष्यो हम। वो फिर मनुष्य हम की भावना की। गुरुजी ने कहा गुफा से बाहर आ जाओ। वो तुरंत बाहर आ गया। क्यों? अब उसको पता है कि मेरे वो सींग नहीं है। वो अपने आप को मनुष्य मानता रहा। ज्ञानी हमें भी अपने आप को एक चेतन तत्व मानना है। कुछ लोग तो भी ऐसे जिनने चेतन नाम की चीज जानी ही नहीं। आश्चर्य इस बात पर है, ओहो ज्ञानी भव भव की भटकन में, भव भव में हमने उस चेतन तत्व को जाना ही नहीं। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? बताओ 24 घंटे में कौन ऐसे व्यक्ति हैं आपके बीच में? मैं आपको छोटा नहीं कह रहा हूं, पर पूछ रहा हूं, आपके बीच में से कौन सा जीव है जो सुबह उठते ही आत्मा का ध्यान करता हो? बोलो। पर इतने लोग जरूर मिलेंगे बहुत सारे इसमें कि सुबह उठते ही दंत मंजन करना है, दुकान पर जाना है, उनसे बात करना है, फोन से बात करना है, लोगों से मिलना है। ये सब चर्चाएं हमारी होती रहती हैं। ज्ञानी पर सुबह उठते ही मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे जानना जरूरी है। ज्ञानी अपने उस शाश्वत स्वभाव जो हमारा अनादि से तुरहित हुआ जा रहा है, हम उसको पहचान नहीं पाए। इतने विभावों में इतने लीन हो गए कि अपने आप को जानने का अवसर ही हमारे पास नहीं है। अवसर भी आया तो उसको हमने सही नहीं माना। आप हमारे सामने गुरु भगवान भी हैं। वे कहते हैं कि सामने कोई गरीब व्यक्ति था, रूखी रोटी खाता था, तो उसने उसे कहा कि भाई तुम्हें बासी रोटी फेंक दो, तुम्हें गरम गरम बना के खिला देते हूँ। सामने वाला भिखारी बोलता है, अरे भाई क्या पता तुम गरम गरम रोटी दोगे कि नहीं दोगे, मुझे तो बासी ही अच्छी है।
क्या सामने वाला तैयार ही नहीं हो रहा है। गुरु भगवान कहते हैं, हे चेतन, धन दौलत का राग छोड़ दो, भोगों का राग छोड़ दो, तो मैं आत्मा की अनुभूति कराऊंगा। पर बोलता है पता है नहीं तुम अनुभूति कराओगे कि नहीं, क्या होती है उसको, तो उस भोगों में ही आनंद आ रहा है। चेतन इस मनुष्य भाव में एक सिर्फ मात्र जिन धर्म ही भगवान बनने की कला सिखलाता है। वस्तु स्वभाव का बोध कराने की योग्यता यदि किसी में है तो जिन धर्म में है। भेद विज्ञान के बल से ही हम खोई हुई निधि का परिचय कर सकते हैं और उस भेद विज्ञान के बल से इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं जो नेमिनाथ भगवान ने की, जो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव ने की। यानी ये सब भेद विज्ञान का प्रभाव है। बड़ी बड़ी ऊंचाइयां तीर्थंकरों ने प्राप्त की। आप कभी कभी आश्चर्य करते होंगे, कभी ना दृश्य देखे थे कल्याणक के तो आश्चर्य करते हैं, नेमिनाथ भगवान के पास इतना वैभव कैसे, सौधर्मिन जिनका किंकर बना हुआ है, ऐसा वैभव कैसे मिला। यानी सिर्फ भेद विज्ञान के फल में इतना फल, यानी भेद विज्ञान की भावना का इतना विशाल फल होता है कि वो 3 लोक का पूज्य बन जाता है। तो हम भी वो कला सीखें जो भेद विज्ञान से हम उस तीर्थंकरत्व को हम भी पा सकते हैं, खोई हुई निधि का हम भी अनुभव कर सकते हैं, जो हमारा वैभव है, जिस पर हमारा अधिकार है। ऐसा वैभव आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जिनकी परिणति वैराग्यमय है, जो निरंतर आत्म भावना में डूबे रहते हैं। यानी इनके लिए कितना भी निछावर कर दो तो संसार का वैभव कम ही पड़ेगा। आपका सौभाग्य है कि पंच कल्याणक के लिए यहाँ आए और अभी 8 दिन अष्टानिका महापर्व में सिद्धों की नंदीश्वर द्वीप की वहाँ विराजमान भगवंतों की आराधना सिद्ध चक मंडल विधान के रूप में होने जा रही है। तो पूरे समाज के लिए, बच्चे बच्चे के लिए, छोटे से बड़े सभी के लिए, रिश्तेदारों के लिए बुला करके सिद्धों की आराधना का, गुरु चरणों में आराधना करने का आनंद अलग आता है। जब वो एक एक पंक्ति का भावार्थ बताएंगे, उसमें क्या भावना निहित है, उसका फल द्विगुणित होता है। ज्ञानियों, अपन सबका जीवन नशील बने, इन्हीं मंगल भावना के साथ सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।